नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह चल रहा है 13वां अध्याय और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। वे अब इस अध्याय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा क्या होता है, ब्रह्मा का स्वरूप क्या है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में हर एक मनुष्य जन्म लेता है, उसका घर होता है, उसका विवाह होता है, उसकी संतान होती है और वे धन भी कमाता है और यह क्रम हर जन्म में निरंतर चलता रहता है। यह ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब कोई सोचना शुरू करता है तो उसी को ज्ञान कहते हैं। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, ये समझना चाहिए। जीवन में अच्छा होने पर खुशी होती है, बुरा होने पर क्रोध आता है। ऐसे सैकड़ों जन्म होंगे और जन्म में इसी तरह का चलता रहेगा। ऐसा ही निरंतर क्यों चलता रहेगा, यह सोचने वाला होता है क्षेत्रज्ञ। कृष्ण भगवान क्षेत्रज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना, उस पर सोचना ही इसे ज्ञान कहते हैं और ज्ञानी व्यक्ति को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो क्षेत्रज्ञ होते हैं उनको एकांत में रहकर सोचना अच्छा लगता है और बाकी लोग भीड़ में रहकर दुनियादारी में फंसकर हमेशा दुखी रहते हैं। सबसे अलग रहकर ध्यान करना ही ज्ञान होता है। दुनियादारी छोड़कर अपने आत्मा के बारे में जानना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वह होता है जिसे परमात्मा से साक्षात्कार हो। ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा होता है तत्व ज्ञान। अज्ञान हमें अध्यात्म और तत्व ज्ञान से दूर ले जाता है और सत्य हमें अध्यात्म और तत्व ज्ञान की सच्चाई बताता है। इस तरह कृष्ण जीवन के हर एक पहलुओं को खोल खोल कर बता रहे हैं। सबसे बड़ी गोपनीय बातें एक एक करके वे अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो। कृष्ण भगवान ब्रह्म के बारे में बहुत ही उलझी हुई बातें कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अनादि वाला परब्रह्म न सत है न असत है, यह न आदि है न अनादि। जो हमेशा से है वह है परब्रह्म। एकमात्र सच्चाई है, वह है परमात्मा। परब्रह्म जब अकेला होता है तो सत होता है। सत यानी सत्य। इस अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को परब्रह्मा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र वाला, सब ओर कान वाला, वह है परब्रह्म। इस पर ब्रह्मा ने संसार में सबको व्याप्त कराया है, इसलिए वह स्तब्ध है। आगे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, चारों ओर आकाश है। आकाश और पृथ्वी के बीच में है जल, हवा, भूमि, अग्नि और यह पृथ्वी स्थित है। यह आकाश भी इन सब का कारण है। जैसे परब्रह्मा के कारण ही हम हैं, परब्रह्मा की बातें जटिल है, उलझी हुई है, इसीलिए किसी के इतने समझ में नहीं आती। इस कारण लोग इन बातों से विमुख हो जाते हैं। इस सब बातों को जानना इंसान के बस की बात नहीं है, परंतु परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। हम सब उसी ब्रह्मा से निकले हैं, तो हमारे संपूर्ण इंद्रियों के बारे में ब्रह्मा को पता ही होता है, परंतु वह ब्रह्मा हमारी इंद्रियों के बुराइयों से अछूते भी है। ब्रह्म है तो निर्गुण, उनका कोई आकार नहीं है। हमारे अंदर बाहर भी वही है। वह अलग अलग रूपों में हमें देखते हैं। इसी तरह परमात्मा की व्याख्या को सरल करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम भी उस परमात्मा को
देखने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में उस ब्रह्मा को देखना चाहिए। ब्रह्म को समझना ही सबसे बड़ा योग है। जिस तरह इस वातावरण में ओस छिपी होती है, वह कभी दिखाई नहीं देती। जैसे सूर्य के किरणों में सूक्ष्म जलकण होते हैं, वह भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही ब्रह्मा होते हैं। वे कभी दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उनको देखने का प्रयास हमें करना चाहिए। यही ज्ञान कहलाता है। ब्रह्मा कभी बट नहीं सकते, फिर भी दुनिया के हर कणों में बट गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप में भूतों को धारण कर सबका पालन पोषण करने वाले हैं। रुद्र रूप धारण कर संहार करने वाला यानी शिव है, और ब्रह्मा रूप से वह सबका उत्पन्न करने वाला है, वह ब्रह्मा है। यह परमात्मा ज्योति में से भी ज्योति है। जो भी ज्योति का प्रकाश देखते हो वह परमात्मा है। यह परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है, यानी जानने के योग्य है। इसलिए अर्जुन, परमात्मा को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और यह परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। इसीलिए पहले समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है, कैसे है और क्यों है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान हासिल करने के बाद ही यह परमात्मा हमें प्राप्त होता है, और क्योंकि वह सबके हृदय में विशेष रूप से बसा हुआ है। तो गीता उपदेश का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद।